महंगाई के मारे अवाम होशियार, क्योंकि 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल 8 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने की तजवीज़ समरी इरसाल कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी भिजवा दी है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए एक और परेशानी है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। पेट्रोल 8 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने की तजवीज़ है, जिसकी समरी इरसाल कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 50 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने समरी भिजवा दी है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई। कौमी सलामती के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल हुआ। सदर ममलिकत को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का मुल्क से मुतशद्दिद अनासर के खात्मे के अज़्म का अयादा। कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों पर फ़ख्र है, ये कहा गया सदर ममलिकत आरिफ अलवी की जानिब से। सदर ममलिकत का बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के 9 ज़मशुदा अजला में ऑपरेशन में जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत। कौम को अपनी मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों पर फ़ख्र है, ये कहा गया सदर ममलिकत की जानिब से। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुसल्लह अफवाज ने तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्की सरहदों का दिफा किया है। आपको बता रहे हैं सदर ममलिकत आरिफ अलवी से सिपा सालार की मुलाकात हुई है। कौमी सलामती के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिंध में सेहत का निज़ाम पूरे मुल्क के लिए मिसाल करार दे दिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सबसे बेहतरीन काम किया। पीपल्स पार्टी ने साबित किया कि सही काम पर सही शख्स को लगाकर इनकलाब लाया जा सकता है। सिंध में इनकलाब शुरू हो गया है, पूरे मुल्क में ऐसा ही निज़ाम लाएंगे। बिलावल भुट्टो जिन्ना अस्पताल कराची में सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत सिंध ने ये साबित कर दिया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे हो, चाहे वो सेहत के मंसूबे हो, चाहे वो तालीम में पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में काम हुआ है, कि एनर्जी प्रोडक्शन में, थर्कोल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम हुआ है, तो वो काम ना सिर्फ डिलीवर हुआ है, बट you're leading in the public private partnership domain। चाहे वो JPMC का इदारा हो, चाहे वो NICVD का इदारा हो, चाहे वो NICH का इदारा हो, या खैरपुर की तहसील गम्बट का इदारा हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साबित कर दिया कि when you have the right man for the right job in the right places, working with the citizens of their province, the citizens of their city, हम मिलके इनकलाब ले आ सकते हैं। और मैं समझता हूँ सिंध के सेहत के निज़ाम में एक इनकलाब शुरू हुआ है। हम पूरे मुल्क के इदारे को इसी तरीके से चलाना चाहते हैं। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हो सकता है लॉन्ग मार्च से कबल तहरीक अदम एतमाद ले आएँ और मार्च की ज़रूरत ही ना पड़े। मौजूदा हुकूमत का एक एक दिन मुल्क और कौम पर भारी है। हमने अपने राब्ते तेज़ कर दिए हैं। हुकूमती हलीफ जमातों से भी मिल रहे हैं। खानपुर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कागजी हुक्मरान जल्द अपने इख्तिताम को पहुँचेंगे। नवाज शरीफ के बारे किए गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बीमारी की सूरत में मुल्क से जाते हुए मुझसे पूछ कर नहीं गए और ना ही वतन वापसी के लिए हमसे पूछ कर आएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के दौरान हुकूमती फंड्स और मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपकी फैमिली पर मुकम्मल एतमाद है। तहरीक इंसाफ वालों की 25 साल सख्त ट्रेनिंग की, वो घबराते नहीं। ये भी कहा कि जो घबराते हुए हैं इन्हें चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है, 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखे कि तो वो तो बैटल हार्डन्ड हो चुके हैं। लेकिन जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। चौधरी साहब, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। और लेकिन उनको याद आ जाना एकदम कि उनकी सेहत के ऊपर, ये
وہ لوگ ہیں جو وہ گھبرائے ہوئے ہیں. جو گھبرائے ہوئے ہیں وہ آج کل 20 سال پرانی اپنے جو ورکرز کی, اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگیاں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل, ان کو یاد آ گئی ہیں, تو اس لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت آپ کے اوپر, آپ کی فیملی کے اوپر پورا اعتماد ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر مونس صلاحی نے وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور نبھاتے ہیں. ہمارا کام گھر آنے والوں کو ویلکم کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب ایک بار پی ٹی آئی والوں کو تگڑا پیغام دے دیں, گھبرانا نہیں ہے. ایک سر میری آپ سے گزارش ہے, آج کل یہ سیاسی ماحول کچھ عجیب سا بنا ہوا ہے, پر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تماشا چل رہا ہے, جو بھی باتیں ہو رہی ہیں, سیاسی لوگ ہیں ہم, ہمارا کام ہے لوگوں کو ملنا, کوئی گھر آئے اس کو ویلکم کرنا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا جی, جو سمجھنے والی ہے سر, وہ یہ ہے کہ سیاسی لوگ تعلقات بناتے ہیں اور تعلقات نبھاتے ہیں. جس طرح ہمارا جناب سے ایک تعلق بنا ہے اور وہ ہم نے نبھانے کے لیے بنایا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ پی ٹی آئی والوں کو ایک دفعہ ذرا تگڑے طریقے سے کہہ دیں, گھبرانا نہیں. وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ مونس صلاحی کے بیان کے بعد شہباز شریف کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا. خیبر پختونخوا بلدیاتی الیکشن میں بڑی بڑی جماعتوں کا صفایا ہو گیا. ایک عرصے بعد انہیں چودھری شجاعت حسین کی عیادت یاد آ گئی. منی لانڈرنگ کیس میں اپوزیشن لیڈر پر 18 فروری کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے, جبکہ سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اصل معاملہ مقصود چپڑاسی کا ہے. انہیں این آر او مل جائے تو لانگ مارچ بھی ختم ہو جائے. بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ مٹ گئیں خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن کے اندر. پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ کے پی کے سے, نون لیگ وائپ آؤٹ, آپ اے این پی کو دیکھ لیں کہ بالکل جو ہے وہ مارجنلائز ہو گئی خیبر پختونخوا کے اندر. شہباز شریف کی گھبراہٹ نظر آ رہی ہے. ایک طرف زرداری کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں, دوسری جانب جو ہے وہ 22 سال بعد چودھری برادران کی عیادت کرنا ان کو یاد آ گئی ہے. یہ جتنے چور ہیں, یہ جتنے ڈاکو ہیں, یہ جو کٹھے ہوئے ہیں گھبراہٹ کے اندر, ان کو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ ان کی آخری آرامگاہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے. اپنی ہیٹرک کر لی ہوئی ہے, یہ بار بار ٹکرے مار رہے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی. مسئلہ وہی مقصود چپڑاسی کا ہے, مسئلہ صرف مقصود چپڑاسی کا ہے. اور کسی طرح سے یہ ایک ڈرافٹ پہلے لے کر آئے تھے, شاہ محمود قریشی صاحب کو انہوں نے دیا تھا کہ نومبر 9 1999 سے پہلے کہ سارے کیسز ختم کر دیے جائیں تو ان کی ساری لانگ مارچ بھی ختم ہو جائے گی, ان کی یہ ساری ٹکریں بھی مارنا چھوڑ دیں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما اور پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ عمران نیازی کو بھگانے کے لیے سب جماعتیں ایک ایجنڈے پر متفق ہیں. ظالم حکمرانوں نے عوام سے 2 وقت کی روٹی چھین لی. ملک کی معیشت کا برا حال, کسان کھاد کے لیے ترس رہا ہے. وہ بہاولپور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر ہے, کسان کھاد کو ترس رہا ہے, لوگوں سے 2 وقت کی روٹی چھین لی گئی ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مل جل کر ایسے اقدام کریں, تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کے, کہ کوئی ملک کی سمت کا تعین ہو. عمران نیازی کے خلاف ایف آئی آر کٹ چکی ہے, اور ایف آئی آر میں نے نہیں کاٹی, عوام کی عدالت نے کاٹی کہ یہ نااہل بھی ہے, نکما بھی ہے اور کرپٹ بھی ہے. تحریک انصاف کا پنجاب اسمبلی میں ہم خیال گروپ پھر متحرک ہو گیا. آج لاہور میں عشائیے پر 14 ارکان سر جوڑ کر بیٹھیں گے. ہم خیال گروپ کے ارکان پنجاب اسمبلی کا اجلاس لاہور میں کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس کے فارم ہاؤس پر ہوگا. ہم خیال گروپ سیاسی صورتحال میں آئندہ لاہ عمل طے کرے گا. اجلاس میں اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد اور مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. ہم خیال گروپ میں عامر عنایت شہنانی, علی رضا خاقوانی, اعجاز سلطان بندشار, احسن جہانگیر, گلریز افضل گوندل, خواجہ داؤد سلیمانی, محی الدین کھوسا, کرنل ریٹائرڈ غضنفر عباس شاہ, تیمور علی لالی, غضنفر عباس چینا, سردار شہاب الدین, فیصل فاروق چیمہ, اعجاز خان, غلام علی اصغر شامل ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں جب بیساکھیاں ہٹ گئیں تو حکومت پر عدم اعتماد میں کوئی وقت نہیں لگے گا. صدارتی نظام اور 18ویں ترمیم کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے. وہ اسلام آباد میں پارٹی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وہ حکومتیں جو ٹیلی فونوں کے سہارے پر بنی تھی, جو الیکشن چوری کر کے بنائی گئی تھی, پاکستان کے اندر
गिलगित बल्तिस्तान में और फिर आज़ाद कश्मीर में वो टेलीफोनों के सहारे ही जिंदा हैं, अवाम उनके साथ नहीं है। सवाल यही होता है कि पाकिस्तान में अदम एतमाद का क्या हो रहा है। जब टेलीफोनें बंद हो जाएंगी, जब ये बैसाखी हट जाएंगी, तो 24 घंटे नहीं लगेंगे अदम एतमाद। इतने लोग तंग हैं। कोई बात करता है 18वीं तरमीम को ख़त्म होना चाहिए, कोई बात करता है सदारती निज़ाम आना चाहिए, कोई कहता है सूबों को पैसे नहीं मिलने चाहिए। तो जिसकी ज़हन में जो बात है, ये पार्लियामान का फोरम है, इसके अंदर ले आएँ, वहीं पर इसका हल मौजूद है। अहम खबर शामिल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ऑफिस का ये बताना है। वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई जिसमें कौमी सलामती के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में मजीद कौन से उमूर ज़ेर गौर रहे, उमर जट से जान लेते हैं। जी उमर, बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की आज मुलाकात हुई है और ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई है। इस मुलाकात में जो पाक फौज के पेशा वराना अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया और साथ ही जो मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उस पर भी गुफ्तगू की गई है। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई है और आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म इमरान खान के माबैन इस मुलाकात में पाक फौज के जो पेशा वराना अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म की सिपा सालार से मुलाकात हुई है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ साथ कौमी सलामती के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी अमन अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई है। पाक फ़ौज के पेशा वराना उमूर पर इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई। इसके साथ साथ कौमी सलामती के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी अमन अमान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत ₹8.5 फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में ₹8.5 और हाई स्पीड डीजल ₹5.5 फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी है। ओगरा ने इजाफे की वर्किंग मौजूदा लेवी की बुनियाद पर की है। अगर वफाकी हुकूमत ने लेवी बढ़ाई तो इजाफा उससे ज़्यादा हो सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कल नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा।